हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित्स एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संविधान में कुछ रिटों के बारे में जानेंगे। 5 प्रकार की रिटों के बारे में। इसके पहले हमने संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बिना किसी अपीली प्रक्रिया के। तो न्यायालय क्या करता है? आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32 मूल अधिकार में 12 से 35 में हमने पढ़ा था। मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए आदेश जारी करता है। किसी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसके फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, तो उसके लिए आदेश जारी करता है। इन आदेशों को कानूनी भाषा में इसे हम रिट कहते हैं। रिट एक दस्तावेज होता है, कानूनी दस्तावेज। आदेश देता है, ये आदेश ही रिट हैं। तो 5 प्रकार के रिट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार जारी करता है। ये रिट आदेश जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास भी है। 226 अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को अपने राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंदर ये रिट जारी करने का अधिकार है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला रिट, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन भाषा का फ्रेज है, मुहावरा है, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब बंदी व्यक्ति को सामने लाओ, न्यायालय में प्रस्तुत करो। टू हैव द बॉडी ऑफ, इसे सीधे देवनागरी में ही ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसे ऐसे ही याद रखना जरूरी है। हैबियस कॉर्पस ये नाम भी, और टू हैव द बॉडी ऑफ। न्यायालय क्या करता है? जेल में निरुद्ध किसी व्यक्ति को अगर बंद किया गया है, कहीं निरुद्ध कर दिया गया है, जेल में बंद किया गया है, अनलॉफुली डिटेन्ड पर्सन, अनलॉफुली डिटेन्ड, किसी व्यक्ति को अगर अवैध तरीके से जेल में बंद किया गया है तो उसे सामने लाने का आदेश न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। यह किसे जारी किया जाता है? राज्य को और व्यक्तियों को। व्यक्ति को जारी होता है और राज्य को। यह न सिर्फ किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को
अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमने पढ़ा ही है कि हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति जेल में बंद है उसको बिना किसी कारण के, बिना वजह जेल में बंद रखा नहीं जा सकता। उसको कानूनी कार्रवाई का अधिकार है, उसे अपने वकील आदि का सबका अधिकार है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय कहता है कि व्यक्ति को न्यायालय के सामने लाओ। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर बंद है जेल में, कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह व्यक्ति तो फिर न्यायालय जा नहीं सकता। तो संविधान में व्यवस्था दी गई कि पीड़ित की तरफ से कोई भी, पीड़ित की ओर से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है ताकि वो व्यक्ति बाहर आ सके। फिर दूसरा है परमादेश। इसका नाम है मैंडेमस। ये सब लैटिन भाषा के ही शब्दों से निकले हुए हैं। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, परम आदेश। इसमें न्यायालय क्या करता है? आदेश देता है। सार्वजनिक पदाधिकारी को सरकार, न्यायालय और निगम, ये इन लोगों को जारी कर सकता है परमादेश। इसमें क्या होता है कि न्यायालय आदेश देता है कि वह व्यक्ति सार्वजनिक पद पे जो बैठा हुआ है, या न्यायालय या निगम, अपने कर्तव्य का पालन अगर ढंग से नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन यहां पर बैठा व्यक्ति नहीं कर रहा है, सार्वजनिक पदाधिकारी, सरकार, न्यायालय, निगम, और किसी व्यक्ति के पालन न करने की वजह से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो इसके लिए पीड़ित व्यक्ति आवेदन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है किसी का फंडामेंटल राइट अगर कर्तव्यों का निर्वहन न करने से होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट परमा आदेश या मैंडेमस जारी करता है। परमादेश का मतलब है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। न्यायालय इसमें आदेश देता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से करे, या फिर कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे, और अवैध रूप से उन कर्तव्यों का निर्वहन न करे, दोनों बातें। पीड़ित द्वारा आवेदन, इसमें सिर्फ इतनी बातें। अगला है, तीसरा है प्रतिषेध। प्रोहिबिशन। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है रोक देना। ये न्यायालय क्या करता है? अपने अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों को यह आदेश जारी किया जाता है, प्रतिषेध।
और अधिकरणों को इनको जारी किया जाता है। ये न्यायालय और अधिकरण इन्होंने यदि अपने न्यायिक क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य किया है तो इसको रोक दिया जाएगा। इसमें सीमाओं के दायरे में कार्य करने का आदेश दिया जाता है। अपने न्यायिक क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य अगर ये न्यायालय और अधिकरण कर रहे हैं तो न्यायालय आदेश देगा कि उच्च कार्य ना करें, सीमा के अंदर ही कार्य करें, यहां रोक दिया जाएगा। अगला है उत्प्रेषण। इसको कहते हैं सर्सियोरारी। ये भी अधीनस्थ न्यायालय और न्यायिक अर्धन्यायिक निकाय इन सबको जारी किए जाते हैं। इनको जारी किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक अर्धन्यायिक निकायों को अपने क्षेत्राधिकारों का उल्लंघन करने के लिए, ये निकाय अगर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं और किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो इस पे उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा। क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, ये न्यायालय है तो यहां चलने वाले वाद और मुकदमे, इनके वादों को न्यायालय क्या करता है, इससे ऊपर के न्यायालय, किसी वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश देता है। अगर ये अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उत्प्रेषण फिर अंतिम है क्यो वारंटो। अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है कि आपका अधिकार, आपका प्राधिकार क्या है, न्यायालय पूछता है। यह किसी व्यक्ति को जारी होता है जब वह अपने पद, किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसका प्राधिकार उसके पास नहीं है, तो न्यायालय यह आदेश देता है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा पद धारण करता है जिसका उसके पास प्राधिकार नहीं है तो अधिकार परीक्षा न्यायालय जारी करता है व्यक्ति को। और न्यायालय क्या करता है, इसमें भी रोकता है, उस पद को कार्य करने से रोक देता है। ये हो गए 5 रिट। अब हम जानते हैं ये मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने पढ़ा था। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके द्वारा रिट जारी किया जाता है। 226 आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट ये भी 5 रिट जारी करता है अपने राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।
तो मूल अधिकार ये परिवर्तित कराने के लिए ये सारे उपचार दिए गए थे संविधान के अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इसी अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब ने संविधान की आत्मा कहा। कुछ लोगों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, तो कुछ लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों को, तो कुछ ने अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को। अब आर्टिकल 12 से 35 तक जो अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकार कब निलंबित कर दिए जाएंगे? ये सारी स्वतंत्रताएं, ये सारे अधिकार आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, ऐसे समय में ये आपातकाल, ऐसे समय में अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा सारे मौलिक अधिकार, इनके द्वारा जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा सारे अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यहां निलंबन शब्द है। निलंबन का मतलब है कि आपातकाल के बाद उन अधिकारों को पुनः वापस दिया जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है 3 आधारों पर: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, अगर ये आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 19 के अधिकार, मूल अधिकार, कौन सा? वाक और स्वातंत्र्य, ये निलंबित हो जाता है। अगर इस आधार पर लगाया जाता है तो 19 के अधिकार, अनुच्छेद 19 के फंडामेंटल राइट बने रहते हैं। 20 और 21 इनका निलंबन कभी भी नहीं होगा, आपातकाल के समय भी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 20 में और 21 में 19, 20, 21 ये तीनों स्वतंत्रता के अधिकार थे। उन्नीस, 20, 21 ये है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार थे। तो 19, 20, 21 आपातकाल के समय इनका निलंबन नहीं होगा। 19 का निलंबन होगा यदि इन आधारों पर आपातकाल लगाया जाता है। इस आधार पर 19 के अधिकार भी बने रहेंगे। 20 में क्या है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। और 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो ये अधिकार इसलिए बने रहेंगे क्योंकि मान लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि, किसी को भी गलत तरीके से फंसाया जा सकता है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता,
ये भी हमेशा बनी रहेगी। तो ये हो गया कुल रिट वाला चैप्टर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।